गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सफलता करियर इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्ज़ाम डेट आपको मालूम है इन ईयर अबाउट 15 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली है। इसकी टेस्ट वगैरह की स्टार्टिंग हो गई है और फटाफट आप लोग रिवीजन करें और टेस्ट कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दें और प्रैक्टिस करते रहें। इससे स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से संबंधित कुछ क्वेश्चनों की सीरीज को लेकर आए। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आपका, सूर्य के विकिरण का परावैंगनी प्रकाश किसकी परत कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता? सूर्य के विकिरण का परावैंगनी प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ओजोन या हीलियम? तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ओजोन। क्या हो जाएगा? ओजोन। आप लोगों ने दोस्तों अगर पिछले वीडियो में देखा होगा तो हमने ओजोन से संबंधित एक टॉपिक पढ़ाया हुआ है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। ओजोन से संबंधित जितने भी कंटेंट्स हैं कि सब ओजोन दिवस कब मनाते हैं दोस्तों, आपको मालूम है 16 सितंबर। ओजोन की संकल्पना किसने दी? सर्वाधिक छिद्र वगैरह कहाँ दिख रहे हैं? सारे के सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, हानिकारक पराबैंगनी अर्थात अल्ट्रावायलेट, हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली भूमि चारों ओर मौजूद ओजोन परत के क्षय का कारण कौन सी गैस है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्सीजन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स? दोस्तों इसको कहते हैं CFCs। क्या कहते हैं? CFCs अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, अल्ट्रा वायलेट रेज। अब ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ये निकल कहाँ से रही हैं दोस्तों? आपको मालूम होना चाहिए AC और फ्रिज से। AC और फ्रिज से निकलने वाली दोस्तों कौन सी होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और यही जो है खतरा उत्पन्न करती है। तो आपको मालूम है कि AC से जो हम आनंद ले रहे हैं ये कहीं ना कहीं वैश्विक लेवल पे बहुत ही बड़ी समस्या क्रिएट कर रहा। तो आपको मालूम है, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, ओजोन के सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है रासायनिक ऊर्जा का विकिरण ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में या यांत्रिक ऊर्जा का सौर ऊर्जा में? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा कि सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण जो है फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित से मेन कंटेंट्स हैं कि सोलर एनर्जी का जो है ट्रांसफर किसमें होगा? केमिकल एनर्जी में। किसमें? केमिकल। इसी पश्चात भोजन का निर्माण होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश तरंगे हैं वैद्युत तरंगे, चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे या स्थिर वैद्युत तरंगे? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा प्रकाश तरंगे जो होती विद्युत चुंबकीय तरंगे होती। कौन सी? विद्युत चुंबकीय तरंगे। नेक्स्ट है आपका, प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁻³ मील या 3 × 10⁸ सेंटीमीटर? तो सेंटीमीटर दोस्तों नहीं, तो इसमें और इसमें दोनों में कंफ्यूज हो जाएंगे आप। राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही आपका आंसर होगा। प्रकाश का वेग अधिकतम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, सर CV रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? सर CV रमन को उनके किस एक्सपेरिमेंट के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित या प्रदान किया गया था? प्रकाश परावर्तन, प्रकाश विक्षेपण, प्रकाश प्रकीर्णन या प्रकाश प्रक्षेपण? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा प्रकाश प्रकीर्णन। प्रकाश प्रकीर्णन की जो है एक्सपेरिमेंट के लिए सर CV रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब आपको मालूम है कि प्रकीर्णन वगैरह अगर दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रकीर्णन क्या होगा, लिख करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सुबह के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, रीजन क्या दोस्तों? प्रकीर्णन। अगर गोधूल बेला के समय भी पूछेगा, क्या हो जाएगा? प्रकीर्णन। आपको ये मालूम होना चाहिए। आपका क्वेश्चन है कि सर्वाधिक प्रकीर्णन किस कलर में होता? सेवन होता है, आपको मालूम है। सर्वाधिक प्रकीर्णन, सबसे अधिक प्रकीर्णन किस कलर में होगा? सबसे न्यूनतम किस में होगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। नेक्स्ट, वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? यानी किस लेंस का या किस लेंस क्या दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण? वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए दोस्तों उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। किसका? उत्तल दर्पण में ज़्यादा पीछे से चली जा रही वेन की जो है किरणों को दोस्तों संकुचित करने का कार्य करते हैं। इससे कहते हैं उत्तल दर्पण। अवतल का मतलब होता है प्रसार करके देखना। जिससे अगर लिख करके पूछे कि दंत चिकित्सक किस प्रकार के जो है लेंस की अगर बात आ जाएगी तो वहाँ लेंस की बात आ जाएगी तो आपको मिल जाएगा अवतल लेंस। अवतल लेंस, उत्तल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों चीज़ सेम है, कोई डिफरेंस नहीं। बस ये दिमाग में रखना कि कहाँ किसका। हमेशा लिख करके पूछेगा कि गाड़ियों के पश्च दृश्य को देखने के लिए, तो आप ये दिमाग में रखिए कि जब गाड़ियों की बात आए तो राइट आंसर वहाँ हो जाएगा उत्तल। बट अगर हेड मिरर्स की बात आएगी तो वहाँ दोस्तों हो जाएगा, हेड मिरर्स की बात अगर आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल। नेक्स्ट,
मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? पूर्णांतरिक परावर्तन, विवर्तन, ध्रुवीकरण या व्यतिकरण। मृग मरीचिका जो भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने की घटना, इसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अर्थात टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसमें क्या होता है कि यदि इन केस आप गर्मियों के मौसम में आप डामर वाली सड़कों पर अगर आप गुजर रहे हैं तो आपको कुछ ऐसा प्रतीत होता लगता है कि जैसे यहाँ पानी स्टोर ऑलरेडी, हालांकि वो जल नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति जो उत्पन्न होती है वो रीजन क्या है? ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से ही उत्पन्न होती है। ऐसे ही रेगिस्तानी एरियाज में मृग मरीचिका का बनना, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी आजकल के क्वेश्चन मोस्ट बड़े क्वेश्चन जो बनते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से। ऐसे लिख करके पूछेगा कि हीरे के कटे हुए टुकड़े का चमकना, हीरे के कटे हुए टुकड़े की पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, एंडोस्कोपी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसी सिद्धांत पर दोस्तों ये कार्य करते हैं। नेक्स्ट, सूर्योदय सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? प्रकाश के परिक्षेपण, प्रकीर्णन, प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश के परावर्तन। तो राइट आंसर दोस्तों जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा जो है सुबह के समय सूर्योदय का लाल होना और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा का जो रीजन है दोस्तों प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट है आपका पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देती है, प्रकाश का रेखीय संचरण, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या दोस्तों अपवर्तन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपवर्तन। जैसे आप तालाब वगैरह में पैर डाल करके अगर बैठे हुए हैं तो थोड़ी सी उभरी हुई सतह या मछलियों का उभरा हुआ दिखाई देना, मछलियों को सतह से वास्तविक गहराई से ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? अपवर्तन। नेक्स्ट है आपका तरण ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण रीजन क्या है? अपवर्तन। मछलियों का चाहे लिख करके पूछते वास्तविक गहराई से दिखना, वास्तविक गहराई से ऊपर देना, तो आपको ये दिमाग होना चाहिए कि क्या है? अपवर्तन है। क्या है दोस्तों? अपवर्तन। नेक्स्ट, प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्मदर्शी, दूरबीन, फोटोमीटर या स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए। जो उपकरण होता है उसका नाम क्या है दोस्तों? स्पेक्ट्रोमीटर। नेक्स्ट, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? लाल, नीला, बैगनी या काला। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा काला। क्या हो जाएगा? काला। एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीओ आरओ वगैरह में ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुके हैं पहले से, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कैसा दिखाई देगा? काला। नेक्स्ट, प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? बुनाई, वाद्य यंत्र, आँख की शल्य क्रिया या संचार सेवा। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा संचार सेवा। ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशिक तंतु का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? बुनाई, वाद्य यंत्र, आँख की शल्य क्रिया या संचार सेवा। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा संचार सेवा, और किसी ऑप्शंस का रिलेशन ही नहीं बनना। नेक्स्ट, फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? प्रकाश प्रकीर्णन, पूर्ण आंतरिक अवशोषण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या ध्रुवण घूर्णन। तो राइट आंसर मैंने बताया था अभी ऑप्टिकल फाइबर की अगर हम बात करेंगे तो यह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है आपका होलोग्राम किसे कहते हैं? आवृत्ति वितरण दर्शाने के लिए ग्राफीय निरूपण, त्रिविमीय एमआरआई, एक त्रिविमीय छवि के पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड या एक द्रव क्रिस्टलन प्रदर्शन। तो राइट आंसर हो जाएगा एक त्रिविमीय छवि के पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड, होलोग्राम। क्या होता है? होलोग्राम। नेक्स्ट, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? अपवर्तन, प्रकीर्णन, व्यतिकरण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के इस समय लगातार क्वेश्चन बने, चाहे वो एंडोस्कोपी की बात करें। आप लोग बताइएगा दोस्तों कि एंडोस्कोपी का कार्य क्या है? एंडोस्कोपी का कार्य क्या है? नेक्स्ट, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया, तो उन लैंपों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस का प्रयोग होता है? सोडियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या नियान। राइट आंसर हो जाएगा उसमें अक्रिय गैसें भरी होती हैं दोस्तों। अक्रिय गैसें कौन सी होती हैं? नियान, क्रिप्टान, रेडान, जिनान, ये सब क्या होती हैं? ये अक्रिय गैसें होती हैं। इन्हें दोस्तों नोबेल गैस भी कहते हैं। कौन सी कहते हैं? नोबेल या उत्कृष्ट या दुर्लभ गैस कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? 4, 5, 6 या 7। तो राइट आंसर दोस्तों क्या जाएगा? श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण दोस्तों? 7। नेक्स्ट है आपका चाक्षुष प्रदर्श एकक में प्राथमिक रंग जो प्राइमरी कलर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? लाल, पीला, नीला या नेक्स्ट है लाल हरा नीला या नेक्स्ट है लाल सफ़ेद पीला या नेक्स्ट है लाल हरा पीला। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा लाल हरा नीला।
अर्थात RGB। इसको सिंपल सी भाषा में आप लोग समझ लीजिए, कन्फ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। RGB रेड ग्रीन ब्लू। अगर आप लोगों ने कंप्यूटर वगैरह में वर्क किया होगा तो आपको एक मिलती RGB फाइल्स, फोटोशॉप वगैरह में काम करेंगे तो आपको मिलेगी RGB फाइल्स, अर्थात रेड ग्रीन ब्लू। रेड ग्रीन ब्लू, इससे हम प्राइमरी कलर्स को आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, और यही सेम कलर जो है आपका जो टीवी होता है, उस टीवी में भी यही सेम कलर होते हैं। अगर लिख करके पूछेगा टीवी में तो वहाँ भी यही प्राइमरी कलर्स का इस्तेमाल होता है, RGB। नेक्स्ट है, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन? प्रकाशीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका क्या? विद्युत ऊर्जा। क्या हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट है आपका बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? बुरादा बर्फ से चिपकता नहीं है, बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है, बुरादा ऊष्मा का सुचालक होता है, या बुरादा आसानी से पिघलने नहीं देता? तो राइट आंसर दोस्तों जाएगा बुरादा ऊष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है, इसलिए बर्फ को बुरादे में पैक किया जाता है। नेक्स्ट है आपका धातु की वायुदानियों में लकड़ी के हैंडल्स क्यों लगे? लकड़ी का ऊष्मा की कुचालक होती है, बिजली का शाक नहीं लगता है, इससे पात्र सुंदर लगता है, तो बहुत ही रिलेशन में स्वच्छता होती है। तीन के तीनों ऑप्शन, लड़की ऊष्मा जो है सॉरी लकड़ी ऊष्मा की क्या होती है? कुचालक होती है। दोस्तों क्या होती है? कुचालक होती है, इसलिए हैंडल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक होता है। भाप का ताप बहुत अधिक होता है। भाप एक प्रकार की गैस या काय को शीघ्रतापूर्वक निगमन करती है। भाप में गुप्त ताप होता है या शारीरिक के काय में उपस्थित क्षेत्रों द्वारा भाप आसानी से प्रवेश। भाप में गुप्त ऊष्मा होती, इसलिए उबलते जल द्वारा जलने की अपेक्षा भाप से जलना अधिक गंभीर होता है। नेक्स्ट है आपका किलोवाट घंटा एक यूनिट है ऊर्जा की, एनर्जी की जो यूनिट होती है दोस्तों किलोवाट घंटा। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि इसके न्यून तापमान पर रोगाणु मर जाते हैं, इसके न्यून तापमान पर रोगाणु जम जाते हैं, या खाद्य पदार्थों को रोगाणु रहित कर देते हैं, या इसके न्यून ताप पर जीवाणु जो होते हैं और फफूंदी ये क्या होते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं या निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं। या सीले बिस्कुट वगैरह का भी लिख करके पूछा, सीले बिस्कुट कैसे जो कुरकुरे हो जाते हैं, ये रेफ्रिजरेटर से ही रिलेशन है। नेक्स्ट है आपका ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं नीचे का पानी छोड़ करके। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या 4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। तो ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती नीचे का पानी छोड़ करके 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। दोस्तों कितने पर? 0। नेक्स्ट है आपका शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म हो जाता है क्योंकि? शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म हो जाता है क्योंकि शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता है, अतः जल गर्म प्रतीत होता है, या पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा कि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक हो जाता है। नेक्स्ट है आपका ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है? 3 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या 4 डिग्री। तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है आपका वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है। 40 डिग्री, -40 डिग्री, -34 डिग्री, या -144। तो ये दोनों इक्वल कब होते हैं? -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये दोनों बराबर होते हैं। ऐसे लिख करके पूछेगा कि मनुष्य जो है सामान्य शरीर का टेम्परेचर क्या होता है, तो कहीं मिलेगा आपको 36.89 या कहीं मिलेगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? अब इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो दोस्तों मिलेगा आपको 98.6। ऐसे टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, और कहीं मिलेगा आपको 98.4। तो लिख करके अगर एग्जैक्ट पूछेगा 98.6 तो यहाँ हो जाएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ हो जाएगा आपका 36.89। क्लियर? तो ये ध्यान देना। नेक्स्ट आप भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। पानी की पाइपों के संकुचन के कारण, उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण, उपरोक्त सभी के संयुक्त प्रभाव से, क्योंकि जमने से पानी क्या होता है? फैलता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पानी जमने से फैलता है। नेक्स्ट है आपका काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? अपने पास पहुंचने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे परावर्तित कर देते हैं, या प्रकाश भेदन नहीं देते, या सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः शीतल देते हैं। तो राइट आंसर उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे क्या करते हैं? परावर्तित कर देते हैं। आपको मालूम है कि गर्मियों में जो सलाह दी जाती है हमेशा हल्के कलर के कपड़ों को पहनने के लिए या सफ़ेद कपड़ों के लिए,
वो कंडीशन सेम है। ऐसे गाय और भैंस का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है आपका तापगतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित मामला? चार्ल्स नियम, न्यूटन के शीतलन का नियम, ऊष्मा विनिमय के नियम या ऊर्जा के संरक्षण का नियम? तापगतिकी का प्रथम नियम संबंधित ऊर्जा के संरक्षण के नियम से। किससे? ऊर्जा के संरक्षण नियम से। आपको मालूम ऊर्जा ना तो नष्ट की जाती है और ना ही उत्पन्न की जा सकती, बस एक माध्यम से दूसरे माध्यम से दोस्तों क्या होती है? ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट है आपका थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हेल्पफुल हो तो दोस्तों इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके जल्दी इसको 1000 कंप्लीट करके और लाइव के लिए आप लोग सतत प्रयास करें। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में बताएं।